हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट सेट स्टार्ट करेंगे। आज का ये लेक्चर 1 है सेट के लिए। तो ये सेट आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है। हर एग्जाम में लगभग सेट के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल। तो सेट जो है आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट होगा और आगे कई चैप्टर आएंगे जिसमें इसका यूज हम करेंगे। तो सेट चैप्टर आप देखोगे ये इम्पोर्टेंट है हमारा क्लास 11 के लिए। जेईई, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, एसएसआर, एसएससी और अदर एग्जाम्स में इसके ऊपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप देखो कि व्हाट इज सेट। ये सेट है क्या? तो कह रहा है कि सेट का मतलब हिंदी में होता है समुच्चय। यानी सेट इज ए ग्रुप ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? सेट बोलेंगे। अब आप बोलोगे कि ये वेल डिफाइंड क्या? वेल डिफाइंड का मतलब है, वेल डिफाइंड का मीन्स है कि जिसका जवाब, जिसका आंसर, बिल्कुल कोई भी जवाब दे उसका आंसर सेम हो, दैट इज कॉल्ड वेल डिफाइंड। परिभाषित वस्तुओं के समूह को क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। ग्रुप ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। एग्जाम्पल से पता चलेगा। जैसे हमने लिखा है ए इक्वल टू AEIOU। अगर आपसे कोई पूछे कि इंग्लिश के 5 वॉवेल्स के अल्फाबेट बताइए, तो आपका जवाब होगा AEI। ये जवाब किसी भी बच्चे से पूछा जाए कि इंग्लिश के 5 वॉवेल्स बताइए, तो उसका जवाब यही होगा AEI। चाहे वो छोटा बच्चा हो, बड़ा बच्चा हो, कोई भी हो, कहीं भी पूछा जाए, यानी इसके आंसर में कोई वेरिएशन नहीं आएगा। दैट इज कॉल्ड वेल डिफाइंड। ए क्या है? एक सेट है। इसी तरह से बी आपने देखा 1 2 3 10। ये क्या है? ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर ऑफ 10। किसी से पूछा जाए कि अप टू 10 के नेचुरल नंबर बताइए, उसका जवाब यही होगा 1 2 3 10। कोई डिफरेंस नहीं आएगा, वेरिएशन नहीं होगा। दैट इज इट इज वेल डिफाइंड। ये वेल डिफाइंड है, इसलिए बी भी क्या है? एक सेट है। इसी तरह से आप देखोगे एग्जाम्पल नंबर सी। सी कह रहा है कि इट इज ए ग्रुप ऑफ बेस्ट सिंगर। अगर हम बोले कि सी सेट है ग्रुप ऑफ बेस्ट सिंगर का, सबसे अच्छे गायकार का, ये जो आंसर है इसका जवाब वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन। कोई किसी का नाम लेगा, कोई मोहम्मद रफी बोलेगा, कोई मुकेश बोलेगा, कोई किशोर कुमार बोलेगा। मतलब हर पर्सन टू पर्सन इसका आंसर क्या होगा? वेरी करेगा, चेंज करेगा। इट इज नॉट ए वेल डिफाइंड ग्रुप, इसलिए ये क्या है? सेट नहीं। तो पता चल गया सेट क्या है। सेट इज ए ग्रुप ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं, जैसे आप देखोगे एन। एन क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। जहां भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात होगी उसको हम डिनोट करेंगे किससे? कैपिटल एन से। नेचुरल नंबर आप ऑलरेडी जान चुके हैं। काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर कहते हैं। गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर कहा जाता है, जैसे 1 2 3 एंड सो ऑन। इसी तरह से जेड है। तो ये सारे डिनोटेशन है। जेड क्या है? सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। इंटीजर के जितने भी इंटीजर है उनके सेट को हम क्या बोलेंगे? जेड बोलेंगे। तो आप बोलोगे इंटीजर्स क्या है? इंटीजर भी हम बता चुके हैं। इंटीजर का मतलब है कि जीरो एंड ऑल नेगेटिव ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। मतलब सबसे ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर, जीरो एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। ये जो ग्रुप होंगे उनको सेट, यानी कि इंटीजर के अंदर क्या होगा? जीरो भी आएगा, पॉजिटिव नंबर्स भी आएंगे, और नेचुरल नंबर और उसके नेगेटिव नंबर भी। दैट इज कॉल्ड सेट। दैट इज ए ग्रुप ऑफ ऑल इंटीजर्स। दूसरा हमारा है आर क्यू। क्यू होता है सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। अब आप बोलेंगे रेशनल नंबर्स क्या है? रेशनल नंबर को हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। यानी एनी नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0 एंड q आर इंटीजर। कोई भी नंबर होगा जो p अपॉन q के फॉर्म में दिया हो और q की वैल्यू 0 ना हो और p और q क्या हो? इंटीजर हो, ये क्या कहलाएगा? ग्रुप ऑफ रेशनल नंबर। इसी तरह से आपको जानना है आर, यानी ग्रुप ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर आप जानते हैं ऑल रेशनल एंड इरेशनल आर कंबाइंडली नोन एज रियल। जितने भी रेशनल नंबर है यानी कि p बाई क्यू के फॉर्म में जितने भी नंबर हैं,
और जितने भी रेशनल नंबर है, यानी जो रेशनल नहीं रूट के अंदर वाले नंबर है, ये सारे नंबर मिलके क्या कहलाते हैं? रियल नंबर कहलाते हैं। जैसे 0 ले लिया, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। 1 ले ली 1/2 -1 -3 √2/3 √2/5। ये सारे के सारे नंबर क्या है? रियल नंबर। इसके बाद आपको जानना है Z प्लस, यानी सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर में क्या आ जाएगा? 1 2 3। इसी तरह Q प्लस क्या है? सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर में 2/3 आ गया, ओनली 5, यानी नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, 0। सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर, तो पॉजिटिव रेशनल नंबर में वैसे ये 0 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 0 इज नाइदर निगेटिव नॉट पॉजिटिव। 0 ना तो निगेटिव है और ना पॉजिटिव है, तो 0 को हटा देना, गलत से लिख दिया, 0 नहीं आएगा। आप लिख सकते हैं 2 3 4 कुछ भी लिख दो, लेकिन 0/1, 0 इज नाइदर निगेटिव नॉट पॉजिटिव, आगे हम बता रखा है। इसके बाद R प्लस है सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। तो सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर में भी 2 है, 3 है, 1/2 √3/2 ये नंबर्स है। अब आपको जानना है एलिमेंट और मेंबर ऑफ सेट। अगर आप ये जान चुके हैं कि सेट क्या है, ग्रुप ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, अगर आपसे पूछा जाए कि सेट का एलिमेंट या मेंबर ऑफ सेट क्या है, तो आपका तरीका ये है कि ए दे रखा है आपका AEIO, तो इसके अंदर ए सेट है, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे एलिमेंट कहलाते हैं, सारे मेंबर कहलाते हैं, सारे इससे ए से बिलोंग करते हैं। तो आप लिखेंगे ए इज ए एलिमेंट ऑफ ए, यानी स्मॉल ए सेट ए का क्या है? एलिमेंट है या उसका मेंबर है, या स्मॉल ए सेट ए से क्या करता है? बिलोंग करता है, बिलोंग टू। ये सिंबल एलिमेंट है या मेंबर है या बिलोंग है। स्मॉल ए इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल सेट ए, स्मॉल ए इज मेंबर ऑफ सेट ए, या स्मॉल ए बिलोंग टू सेट। आप देखेंगे कि ए के सेट ए के घर में बी मौजूद नहीं है। अगर बी नहीं है तो आप इसको लिखेंगे बी इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी बी इज नॉट एलिमेंट, ओनली एलिमेंट लिख दे, यहाँ पे ए लिखना है। बी नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए, यहाँ ए लिख दो कैपिटल, नॉट सेट ए, या बी नॉट मेंबर ऑफ सेट ए, या बी नॉट बिलोंग टू सेट ए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपको जानना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। अगर आप जान गए कि सेट क्या है, सेट के मेंबर क्या है, अब आपको जानना है रिप्रेजेंटेशन, यानी हाउ टू रिप्रेजेंट सेट को, कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे, सेट को कैसे दिखाएंगे, या सेट को लिखने के तरीके, हाउ टू राइट सेट। तो कह रहा है देयर आर टू मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग सेट। सेट को रिप्रेजेंट करने के आपके पास दो तरीके हैं। एक है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, इसको हिंदी में बोलते हैं सारणी विधि। रोस्टर और टेबुलर, कह रहा इन दिस फॉर्म यानी इन दिस मेथड ऑल एलिमेंट ऑफ सेट आर लिस्टेड। इस मेथड में एलिमेंट के जितने भी मेंबर हैं सारे को लिस्टेड मतलब लिख देते हैं। द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमा, और सारे एलिमेंट के बीच में कॉमा लगा के उसको क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं। एंड आर इच इनक्लोज विद ब्रैकेट, और उनको ब्रैकेट में लिख देते हैं। दोबारा ध्यान दीजिए, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म का मतलब है कि सारणी विधि। इन दिस फॉर्म ऑल एलिमेंट ऑफ सेट आर लिस्टेड, द एलिमेंट आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास एंड आर ईच इनक्लोज्ड विद ब्रैकेट। इस विधि में सारे एलिमेंट को कॉमा देके लिख दिया जाता है और ब्रैकेट लगा दिया जाता है। जैसे आप देखेंगे ए कोई सेट है जिसका मेंबर है AEIOU, तो ए बराबर होगा AEIOU। इसी तरह से दूसरा जानना है दूसरे तरीके, सेट बिल्डर फॉर्म। कह रहा है इन दिस मेथड या इन दिस सिस्टम ऑल एलिमेंट्स आर नॉट लिस्टेड, ओनली देयर कॉमन प्रॉपर्टीज आर रिटन। कह रहा है इस फॉर्म में सारे एलिमेंट को नहीं लिखा जाता, केवल उनकी प्रॉपर्टीज यानी गुणों को लिखा जाता। सेट बिल्डर फॉर्म को हिंदी में क्या बोलते हैं? समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप सेट बिल्डर फॉर्म। इस मेथड में सारे एलिमेंट को नहीं लिखेंगे,
केवल उसके जो गुण है प्रॉपर्टीज है उनको लिखा जाएगा। इन दिस सिस्टम ऑल एलिमेंट्स आर नॉट रिटेन, ओनली देयर कॉमन प्रॉपर्टीज आर रिटेन। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी आपने देखा ये था सारणी विधि, टेबुलर फॉर्म में ए बराबर सारे एलिमेंट लिख दिए। अब इसको ना लिख के इसकी सिर्फ प्रॉपर्टी लिख देंगे ए बराबर एक्स, वेयर एक्स आर वॉवेल। ए का एलिमेंट एक्स है जहाँ एक्स क्या है वॉवेल। इसी से पता चल गया ए में रहने वाले कौन है, ए ई आई ओ यू। ओके, बस इतना ही पॉइंट आपको जानना है चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.1। अब आपको देखना है एग्जाम्पल। जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 इन रोस्टर फॉर्म। कह रहा है कि ये इक्वेशन दिया गया है, आप इसके सॉल्यूशन सेट को यानी इसको सॉल्व करने से जो वैल्यू आएगी उसको रोस्टर फॉर्म में लिखिए। तो सबसे पहला काम क्या है, आप इसकी वैल्यू को निकालिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के आपने 10th में कई तरीके सीखे। तो एक तो डिस्क्रिमिनेंट डी वाला सीखा, एक फैक्टर का सीखा। हमने फैक्टर से इसको ब्रेक करें, ध्यान दें। फैक्टर से ब्रेक करने का तरीका हर बच्चों को आता होगा, जिसको दिक्कत है ध्यान दें। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो रूल कहता है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर 1 है, एक्स का कोफिशिएंट यानी एक्स का गुणांक भी 1 है और ये कांस्टेंट -2। तो सबसे पहला काम है कांस्टेंट को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो। एक को -2 से करो, -2 आ गया। अब ये माइनस के साइन को अभी रखो, 2 आ गया। 2 का फैक्टर ऐसा निकालो कि 2 ऐसे पेयर बनाओ जिसको प्लस या माइनस करके मतलब जोड़ या घटा करके एक्स आ जाए, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो आप देखेंगे 2 1 जा 2, 2 में से एक या एक आता है, तो ये एक्स स्क्वायर को ऐसे ही छोड़ दो, -2 को ऐसे ही छोड़ दो और ये एक्स को लिख दो 2x माइनस एक्स, क्योंकि 2 1 जा 2 होता है, 2 इंटू -1 माइनस, जोड़ या घटा करके बीच वाला आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके जो आपने प्रोडक्ट निकाला है वो आना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 सी। तो x कॉमन लोगे, x इंटू एक्स प्लस 2 आ गया, माइनस का 1 लोगे तो x प्लस 2 आ गया। ये x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 0, तो x बराबर है 1 और -2। ये x की वैल्यू आ गई। अब आपसे क्या पूछा है, इसका सॉल्यूशन सेट को आप रोस्टर में लिखिए। तो आप लिख दो a इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर 1 -2, आपका आंसर बिल्कुल आ गया। नेक्स्ट अगर एग्जांपल की बात करें तो कह रहा है राइट द सेट x where x is a positive integer and x square less than 40 in the roster। ये सेट बिल्डर फॉर्म मतलब में लिखा हुआ है, प्रॉपर्टीज लिखा हुआ है। इसके जितने भी मेंबर आ सकते हैं जो इसको सेटिस्फाई करेगा उसको हम लिख देंगे। तो क्या बोला है कि एक्स होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर। आप जानते हैं पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या हुआ, नेचुरल नंबर 1 2 3 ले लेना है और ऐसा लेना है कि उसको स्क्वायर करने से क्या होना चाहिए, 40 से कम आना चाहिए। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है आएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है ये भी आएगा, 3 का स्क्वायर 9 ये भी आएगा, 4 का स्क्वायर 16 ये भी आएगा, 5 का स्क्वायर 25 ये भी आएगा, 6 का स्क्वायर 2 ये भी आएगा, 7 का स्क्वायर 49। ज्यादा हो गया उसको छोड़ देंगे, 6 तक नंबर लेंगे, आपका आंसर आ गया ए बराबर ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 4 5 6। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर है 3। कह रहा राइट द सेट a इक्वल टू 1 4 9 16 but 25 डैश इन सेट बिल्डर। कह रहा है सेट a का मेंबर है 1 4 9 16 25 के डैश या इसको सेट बिल्डर फॉर्म में मतलब आपको ये बताना है कि ये जो मेंबर लिखा हुआ है इसकी कॉमन प्रॉपर्टीज क्या है, कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी है, कौन सा ऐसा इनका गुण है जिनसे आप इनको पहचान सकते। तो आप देखेंगे a बराबर एक्स वेयर एक्स क्या है n का स्क्वायर और n क्या है एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी ये नेचुरल नंबर की स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 इसके बाद डैश कर दिया।
तो हम ले लेंगे x वेयर x इक्वल टू n का स्क्वायर वेयर n इज एलिमेंट ऑफ n, यानी n इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, n क्या है, नेचुरल नंबर का सदस्य है। नेक्स्ट एग्जांपल आप देखेंगे 4, राइट द सेट 1/2 2/3 ये नंबर दिया हुआ इन द सेट बिल्डर। ये मेंबर दिया गया, क्या इसको सेट बिल्डर में लिखो, यानी आपको इसकी कॉमन प्रॉपर्टी तलाशनी। कॉमन क्या कह रहा है, ऊपर एक तो दो हो गया, दो यानी ऊपर जो न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर का मतलब होता है अंश ऊपर वाला, डिनोमिनेटर मतलब नीचे हार। तो आप देख रहे हैं सबका न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से एक कम है, यानी डिनोमिनेटर एक ज्यादा है। हम इसको लिख सकते हैं x वेयर x इक्वल टू n अपॉन में n प्लस 1, वेयर कहाँ से लिया, एक से शुरू है 6 तक, तो 1 इज लेस देन इक्वल देन n एंड लेस इक्वल देन 6, यानी 1 की n की जो वैल्यू है 1 और 6 इंक्लूडिंग एंड बिटवीन 1 एंड 6, एक और 6 को लेते हुए एक और 6 के यानी 1 से 6 तक के सारे नंबर, तो 1/2 2/3 ये नंबर आ गया n/n प्लस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 5, कह रहा मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट राइट सेट। कह रहा है कि आप मैच कीजिए, लेफ्ट में लिखा हुआ है रोस्टर फॉर्म में और राइट में लिखा हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म, तो कौन रोस्टर की सेट बिल्डर का है वो आपको बताना। तो आप देख रहे हैं ये दिया हुआ है कि PRINCL और ये दिया हुआ है 0 1 2 3 से 1 2 3 6 9 18 3 माइनस, और ये दिया हुआ है x वेयर x इज ए पॉजिटिव इंटीजर एनी डिविजिबल ऑफ 80, मतलब कह रहा है कि इसके जो मेंबर हैं सारे पॉजिटिव है और डिवाइजर ऑफ 80, यानी 18 से 18 को वो डिवाइड करता है। तो आप देखेंगे कि 1 2 ये सारे नंबर से 18 क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, और ये सारे पॉजिटिव, इसलिए 3 किसका आ गया, ए का। तो आप देखेंगे हमने 1 से स्टार्ट किया है, 3 का क्या आ गया, ए आ गया। इसी तरह से आप देखेंगे दूसरा क्या कह रहा है, x इज एन इंटीजर एंड x स्क्वायर माइनस 90, आप इसको सॉल्व करेंगे x स्क्वायर माइनस 90, x स्क्वायर 9 आ जाएगा और x बराबर होगा √9 यानी प्लस माइनस, इसका सॉल्यूशन हो गया प्लस माइनस, ऐसा दिया हुआ है फोर्थ में 3 माइनस, तो फोर्थ का क्या आ जाएगा, बी। तो आप चेक करेंगे हमने बिल्कुल सही लिखा है, फोर्थ का सॉल्व करके आपको बता दिया है, फोर्थ का क्या आ गया, बी। इसी तरह से आप देखोगे कि सी में कह रहा है x इज एन इंटीजर एंड x प्लस 1 इक्वल टू 1, इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 1 1 है, x हो जाएगा 1 माइनस 1 0, यानी इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, एक ही मेंबर होगा 0। तो देखिए दूसरे में दिया हुआ 0, यानी दूसरा किसका आ गया, सी का, तो हमने बना के दिखा। फिर देखेंगे x इज ए लेटर ऑफ वर्ड प्रिंसिपल, x क्या है, प्रिंसिपल की, हमने बताया था कि कहीं भी ऐसा नंबर आता है अगर सेट बिल्डर में और आपको रोस्टर में बोले तो ध्यान ये रखना कि एक लेटर को ओनली एक बार लिखना है। तो P आपने लिख दिया, R लिख दिया, I लिख दिया, N लिख दिया, C लिख दिया, I रिपीट है छोड़ देंगे, P रिपीट है छोड़ देंगे, A लिख दिया और L लिख दिया, बिल्कुल 1 का क्या आ गया, D, यही आपका राइट आंसर। अब आप देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 के अंदर जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन है पहला कि बीच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट जस्टिफाई योर आंसर। कह रहा है कि नीचे जो दिया गया है इनमें से कौन सेट है, यानी कौन समुच्चय, अब जस्टिफाई योर आंसर, अगर है तो क्यों और नहीं है तो क्यों, ये आपको बताओ। राइट, तो आप पहले ही समझ चुके हैं कि सबसे पहले आपको जानना है सेट है क्या। तो कह रहा है सेट इज ए ग्रुप ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, परिभाषित वस्तुओं के समूह को सेट कहा जाता है। परिभाषित और वेल डिफाइंड का मतलब क्या है कि जिसका आंसर हमेशा एक हो, उसके आंसर में वेरिएशन हो, हर पर्सन का जवाब सेम आ जाए। जैसे पहला है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद लेटर J। कह रहा है कि साल के जितने भी महीने हैं
जो शुरू होते हैं जे से। तो किसी भी बच्चे से पूछा जाएगा कि साल के 12 महीने में जे से शुरू होने वाले महीने का नाम बता। वो स्टार्ट कर देगा, बोलेगा जनवरी, फिर बोल देगा जून, फिर बोल देगा जुलाई। जिससे भी पूछेंगे यही जवाब देगा। सो इट इज ए सेट बिकॉज इट इज वेल डिफाइंड। दूसरी बात है, कह रहा द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। कह रहा इंडिया के सबसे मोस्ट टैलेंटेड जो राइटर्स हैं उनका ग्रुप बताइए। तो आपने देखा मोस्ट टैलेंटेड का मतलब है सबसे ज्यादा तेज। अब तेज जो है, इंटेलिजेंट या टैलेंटेड जो है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है आदमी। उसी के लिए कोई आदमी इंटेलिजेंट होता है, दूसरे के लिए वो आदमी दूसरा आदमी इंटेलिजेंट होता है। यानी मोस्ट टैलेंटेड का मतलब है सबसे ज्यादा। इसका जो जवाब है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। यानी 10 का बात बता, हो सकता है 2 कॉमन आ जाए, लेकिन पूरे के पूरे कॉमन कभी नहीं आएंगे। इसलिए ये जवाब आपका क्या हो गया, फॉल्स। यानी ये सेट नहीं है क्योंकि इट इज नॉट डिफाइंड, ये डिफाइन नहीं। इसी तरह आप देखेंगे थर्ड पॉइंट, कह रहा है ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। कह रहा है कि क्रिकेट के अंदर आप जानते हैं कि 11 प्लेयर का एक टीम होता है। तो कह रहा है टीम ऑफ 11 मतलब सब पूरे के पूरे 11 जो है बेस्ट प्लेयर हो टीम के। तो कह रहा है कि टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। मतलब 11 जो प्लेयर्स है उनमें बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ वर्ल्ड क्या है। तो ये इसका भी जवाब बिल्कुल वैरी करेगा। कोई बता देगा तेंदुलकर है, कोई बता देगा विराट कोहली है, कोई हर जो पर्सन टू पर्सन इसका आंसर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। इसीलिए इट इज नॉट वेल डिफाइंड एंड इट इज नॉट सेट। अगला देखेंगे द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। आपकी क्लास के सारे बच्चे का ग्रुप, तो आपकी क्लास के सारे बच्चे का ग्रुप बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा। किसी भी बच्चे से पूछा जाए कि बेटा इस क्लास में कितने बच्चे, कौन कौन से बच्चे, उसका जवाब क्या होगा, सेम आ जाएगा। दैट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास इज सेट। फिर कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। हमें कह रहा है कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, यानी 100 से कम जितने भी नेचुरल नंबर है उनका कलेक्शन। तो ये क्या होगा, बिल्कुल सेट होगा क्योंकि ये वेल डिफाइन है। आपको पता है कि नेचुरल नंबर क्या है, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जो आप काउंट करते हो वो नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल 1 2 3। अगर आपसे पूछा गया है कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, 100 से कम नेचुरल नंबर का कलेक्शन, तो बिल्कुल वेल डिफाइंड है। किसी से भी पूछा जाएगा वो जवाब देगा 1 2 3 से लेकर 99 तक, इसमें वेरी नहीं करेगा। तो इट इज ए सेट। इसी का 6 पॉइंट आपको जानना है, कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ने जो नॉवेल्स लिखे उनका ग्रुप, इनका ग्रुप बिल्कुल वेल डिफाइंड है। जिससे भी पूछा जाएगा वो वही बताएगा, यस इट इज सेट। इसी तरह से द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, जितने भी इवन इंटीजर्स हैं इनका ग्रुप। इवन इंटीजर आप जानते हैं कि जो 2 से कटेगा वो इवन नंबर्स होता है, ये वेल डिफाइंड है। बच्चा बताना स्टार्ट करेगा 2 4 6 8, ऑल का मतलब है सारे टोटल, तो सबका जवाब सेम होगा। नेक्स्ट पॉइंट आपको जानना है, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में जो क्वेश्चन है उनका ग्रुप कलेक्शन। तो आप जानते हैं कि एक चैप्टर के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं वो वेल डिफाइंड है। किसी से भी पूछा जाएगा इस चैप्टर के क्वेश्चन बताइए, तो सबका जवाब सेम आ जाएगा। सो इट इज सेट, वेल डिफाइंड। नेक्स्ट पॉइंट आपको जानना है, कलेक्शन ऑफ मोर डेंजरस एनिमल ऑफ वर्ल्ड। वर्ल्ड के सबसे डेंजरस एनिमल का कलेक्शन, तो ये डिफाइंड नहीं है क्योंकि डेंजरस की जो डेफिनेशन है वो वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। जैसे किसी से पूछा जाए कि सबसे डेंजरस क्या है, बता देगा लायन, शेर, टाइगर, क्योंकि टाइगर क्या करता है, चीर फाड़ कर देता है। लेकिन आप देखोगे जो टाइगर या लायन का मास्टर होता है सर्कस के अंदर, वो क्या करता है, उसको नचाता है, घुमाता है। तो पता चला कि जो आपको चीर फाड़ सकता है, दूसरा उसको नचा रहा है, घुमा रहा है, यानी वो उसके लिए डेंजरस नहीं है, आपके लिए डेंजरस। इसी तरह से आप देखेंगे सांप यानी स्नेक, आपको देख के फट से डर जाते हो, ये बहुत खतरनाक है, काट लेगा तो मर जाएंगे। लेकिन सपेरे का बच्चा क्या करता है, उसी के उसके
सांप को पकड़ के गले में डाल लेगा, उसके दांत को दिखा देगा आपको। दैट मीन्स उसके लिए वो डेंजरस नहीं है, हमारे लिए वो डेंजरस है। ये डेंजरस की जो डेफिनेशन है वो क्या करता है, वेरी करता है, पर्सन टू पर्सन चेंज करता है। तो इट इज नॉट सेट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, ए दे रखा है आपका 1 2 3 4 5 से, करा इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल एलिमेंट और एलिमेंट नोट इन द ब्लैंक स्पेस। यानी आपको बताया गया है कि ए के ये सारे मेंबर हैं। अब आप बताइए ये मेंबर है और ये मेंबर नहीं है, फिलअप करना है। तो आपने देखा 5-A, तो 5 ए के घर में है, एलिमेंट है, तो 5 इज ए एलिमेंट टू ए, या 5 बिलोंग्स टू ए। 8 ए के घर में नहीं है, 8 नॉट बिलोंग टू ए। इसी तरह से आप देखेंगे कि 0 भी इसमें नहीं है, 0 नॉट बिलोंग टू ए। इसी तरह आप देखेंगे 4 इसके अंदर है, 4 बिलोंग टू ए। फिर आपसे पूछा गया 2 के बारे में, 2 है, 2 बिलोंग टू ए। फिर आपसे पूछा गया 10 के बारे में, 10 नहीं है, इट इज नॉट बिलोंग। तो ये था आपका सेट। हमने कोशिश किया बिल्कुल आसान तरीके से इजी वे में समझाने का, क्योंकि हमें पता होता है कि फेसबुक या यूट्यूब पे जो बच्चे हैं उनके बारे में हमें पता नहीं चलता कि उन बच्चों का उनका दिमाग कैसा है, इंटेलिजेंट है या वीक है, क्या है। इसलिए हमारी कोशिश ये होती है कि बिल्कुल इजी तरीके से उसको समझाया जाए, बिल्कुल आसान तरीके से समझाया जाए। कुछ बच्चे हिंदी मीडियम भी होते हैं, कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम भी होते हैं। मैथ में हिंदी इंग्लिश का कोई फर्क नहीं है। जहाँ जहाँ आपको टिपिकल टर्म्स हमें लगता है वहाँ पे हम क्लियर कर देते हैं हिंदी में भी। तो जो बच्चे 11th के हैं और आज पहली बार हमारा ये क्लास अटेंड कर रहे हैं, वो बच्चे लगातार कंटिन्यू स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया है। इसके आगे सारे लगातार देंगे। प्लस हमारे प्ले स्टोर पे जाके आप देख सकते हैं 11th क्लास के कई चैप्टर को हमने पूरी तरह से फिनिश किया है। जैसे आपके 11th के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्री है इसकी पूरी वीडियो आपको मिल जाएगी। प्रोबेबिलिटी है ये कंप्लीट हो चुका है। जो चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं आप प्ले स्टोर पे जाके 11th क्लास मैथमेटिक्स में सर्च कर सकते हैं। और इसके बाद जो हमने छोड़ रखा है लगातार, अब आपको 11th क्लास की डेली जो है क्लास अटेंड करो, डेली आपको भेजेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जो आपके फ्रेंड हैं उनको भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी फायदा हो, और लगातार आपको कंटिन्यूअस क्लास मिलेगी, आप उसको अटेंड करते रहिए। थैंक यू।